20 साल से परमानेंट विधायक यहाँ पे। जनता उस टाइम पे भी विधायक जी को विधायक नहीं बनाना चाह रही थी। फूफा मामा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रूठों को मनाने की क्या रणनीति आपके पास है? तो चुनाव नजदीक है। 18 के बाद 2023 में कितनी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? वो कौन से सियासी मुद्दे होंगे इसको लेके आप कांग्रेस को घेर रहे हैं? उनके काम से कोई संतुष्ट नहीं था। हर कोई ये कह रहा था कि विधायक जी बनने के बाद आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, जुलते नहीं। हारने के बाद भी क्षेत्र के लिए मुंह बोले विधायक बन के रहे आप। इतने सारे दिग्गज क्षेत्र में आपके प्रचार में आ रहे हैं। आज घराना आपके सामने है, आपकी क्या पृष्ठभूमि होगी उसके सामने? क्योंकि चुनाव तो पैसा और ताकत का होता है। तरफ आराम करने वाला है, एक तरफ काम करने वाला है। किसने कहा है? और जनपद चुनाव में आपका अहम रोल रहा है इस बार। वो अहम मुद्दा कौन सा है जो 5 साल में जो आप काम नहीं कर पाए, जीतने के बाद वो काम आप करेंगे? देखा जाए तो विधानसभा राजनगर में विकास किसने किया, बीजेपी या कांग्रेस? उस बागेश्वर बाबा का कितना प्रभाव यहाँ पर है? आशीर्वाद मिला आपको या नहीं मिला? कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि जो काम हुआ, विकास हुआ, ये तो G20 की देन है। इसके पहले बोल रहे थे हमारे विधायक जी ने करवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम नेता तुम ही हो कल के में। विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और साथ ही साथ सियासत भी बहुत गर्म आ गई है। इसी सियासी गणित को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटरिया। अरविंद जी बीडी शर्मा के काफी करीबी माने जाते हैं। अरविंद जी स्वागत है हमारे आपके इस कार्यक्रम में। अरविंद जी क्या चल रहा है चुनाव प्रचार? आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? हम सब लोग जाकर के गांव-गांव, वार्ड में जाकर के जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की द्वारा जो योजना चलाई गई हैं, लोगों को लाभ मिला है। लोगों को उल्लास है कि आने वाले 17 तारीख को हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने को मिले, जिससे कि जो चल रहे विकास है उन्हें अंदर चलते रहे। कांग्रेस गढ़ को भेज पाएंगे आप? 20 साल से परमानेंट विधायक यहाँ पे। क्योंकि 20 साल से राजा साहब विधायक है, गढ़ वास्तव में है। चूंकि 20 साल से यहाँ पे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बार भी 2018 में 15 दिन का समय मिला था। हम लगभग 600-650 वोटों से चुनाव लूज कर गए थे। प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार हम सब पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो सफल हो गया। 2018 के बाद 2023 में कितनी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? वो कौन से सियासी मुद्दे होंगे इसको लेके आप कांग्रेस को घेर रहे हैं? जनता समझ नहीं पाई थी 2018 में। जनता उस टाइम पे भी विधायक जी को विधायक नहीं बनाना चाह रही थी। उनके काम से कोई संतुष्ट नहीं था। हर कोई ये कह रहा था कि विधायक जी बनने के बाद आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, जुलते नहीं। लोग विधायक खोज रहे थे। कोई समझा कि साइकिल जीत रही, कोई समझा हाथी जीत रहा, कोई समझा अन्न जीत रहा है। तो लोगों ने उनके विरोध पक्ष में तो 40,000 वोट मिला था, लेकिन 1 लाख वोट उनके विरोध में पड़ा था। तो कोई जनता का मन नहीं था, न कोई गढ़ है, न कोई किला है। वो तो जनता समझ नहीं पाई। अब जनता समझ रही है। जनता ने 5 साल हमारा काम देखा है। हमने जनता के बीच में मेहनत की है, विकास कार्य की है। जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई देगी। हारने के बाद भी क्षेत्र के लिए मुंह बोले विधायक बन के रहे आप। तो क्या खास वजह बजी इस बार कि इतने सारे दिग्गज क्षेत्र में आपके प्रचार में आ रहे हैं? अभी शायद कोई मतलब ऐसे दिग्गज नहीं, हमारे तो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। पर हमारे में सिद्धांत है, कोई दिग्गज कोई बड़ा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पार्टी के लिए, संगठन के लिए चूंकि चुनाव रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता वो भी भाव लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जनता उन्हें प्यार करती है, आशीर्वाद देती है। नगरीय निकाय और जनपद चुनाव में आपका अहम रोल रहा है इस बार। तो 2023 का जो चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है आपको वो अहम मुद्दा कौन सा है जो 5 साल में जो आप काम नहीं कर पाए, जीतने के बाद वो काम आप करेंगे? ये चूंकि आपने देखा है कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य थे, कोई विधायक जी की निष्क्रियता के कारण कोई अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। वो उनने ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई यहाँ काम के द्वारा कि लोग उसको चर्चा में लाएं। विधायक बड़ी चीज होती है। विधायक अगर चाहे तो क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई 20 साल से।
वो केवल यहाँ पर एक स्लोगन चलता है, मैं तो आगे सुना कि साजो नहीं करत था बुरा नहीं करत। हाँ। इस डायलॉग पर वो विधायक बनते थे, लेकिन अब जनता जान गई है कि अच्छा भी कोई कर सकता है, तो जनता अब अच्छे के साथ है। एक तरफ आराम करने वाला है, एक तरफ काम करने वाला है। क्या जनता को करना है, जनता मन बना चुकी है कि हमें मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए। इस बार चुनाव में देखा जाए अक्सर होता है, इस बार को ज्यादा देखने मिल रहा है, फूफा मामा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रूठों को मनाने की क्या रणनीति आपके पास है? कोई चुनाव नजदीक है? क्योंकि हर दल में तो ठीक है, हम अपने दल की बात कर रहे हैं कि हमारे दल में देखो, पार्टी में जो व्यक्ति काम करता है, महत्वाकांक्षा सबकी होती है। सब ये चाहते हैं कि भाई हम भी सभी पद जो भी हैं भाई वो हमें भी मिले। लेकिन हमारे पार्टी में ये अनुशासन है, एक व्यक्ति को मिलता है और फिर सारे कार्यकर्ता सब मिल करके एकजुट होकर के पार्टी के लिए काम करते हैं। हाँ, एक दो अपवाद हो जाते हैं, इतने बड़े परिवार में कहीं ना कोई अपवाद होता है, उनको नहीं, क्योंकि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं, तो पार्टी के साथ दगा कर जाते हैं, तो वो छट करके अलग हो चुके हैं। आज जो हमारा मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो पार्टी के साथ लगा हुआ है और मेहनत करके पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। राजघराना आपके सामने है, आपकी क्या पृष्ठभूमि होगी इसके सामने? क्योंकि चुनाव तो पैसा और ताकत का होता है। नहीं भैया, अगर पैसा और ताकत का चुनाव होता तो दाऊद इब्राहिम प्रधानमंत्री होते, पैसा और ताकत का चुनाव होता तो धीरू भाई अंबानी प्रधानमंत्री होते। ये जनता की ताकत का चुनाव है, जनता तय करती है। हाँ, इफेक्टेबल होते हैं ये चीजें, वो लोग कर लेते हैं 20 साल से इन्हीं पे, लेकिन जनता जब जाग जाएगी और जनता जान जाएगी कि हमें विकास चाहिए, और विकास इससे नहीं हो सकता है। विकास उसी से हो सकता है जो जनता के हित के लिए बात करे, जनता की लड़ाई लड़े, जनता के सुख दुख की बात करे। वो जनता समझ चुकी है कि राजा साहब ये सब नहीं करते हैं। अब 20 साल बहुत होता है, 20 साल तक किसी को नहीं छला जा सकता। मैंने कहा ना कि 6 महीने बाद जनता को मौका मिला था राजा को सजा देने के लिए। रानी साहब चुनाव लड़ी थी, 50,000 से जनता ने हराया था। 40 उनको वोट मिले थे और 50,000 से हराया था। तो ये समझ लो कि आप कितना चाहती है जनता उनको, तो परिणाम देखने को मिला। आपकी अगर देखा जाए तो विधानसभा राजनगर में विकास किसने किया, बीजेपी या कांग्रेस? ये आप बता सकते हैं, आपकी भी जो उम्र, मतलब शायद आपने ना देखा हो, लेकिन चर्चा में तो सुना होगा कि कांग्रेस के टाइम पे रोडियों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी, नौजवानों की क्या स्थिति थी। सभी क्षेत्रों में कहीं पर भी कांग्रेस केवल राज कर रही थी, आराम कर रही थी, और उसका लूट खसूट कर करके पैसा अर्जित कर रही थी। आपको पता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो गुंडागिरी थी, सामंतशाही थी, जो रोड के गड्ढे थे, जो लाइट नहीं थी, सारी की सारी एक साल में खत्म करके अभी लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 13 महीने छोड़ करके तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ विकास ही विकास, जो आज सुंदरता देखने मिल रही है। तो लगता है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के हाथ में कमान है जो देश के लिए जीते मरते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर बाबा के गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत आती है, क्या कहेंगे इस पर आप? बागेश्वर बाबा का कितना प्रभाव यहाँ पर है? आशीर्वाद मिला आपको या नहीं मिला? मुझे बागेश्वर धाम जो स्थान है, उसमें जाकर के मैं हमेशा समय समय पर आशीर्वाद लेता रहता हूँ। और जो हमारे गुरुजी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, तो उनका भी मुझे आशीर्वाद है, मैं जाकर के उनसे भी आशीर्वाद लेता हूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर के आए। पर्चा बनाया उनने आपका? मैंने ना तो उनने बनाया है, ना मैंने बनवाया है। उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि कर्म करते चलो, ईश्वर अच्छा करेगा, कर्म में लगा दिया। एक सवाल और, क्षेत्र में 3 प्रत्याशी हैं, आप उनको एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? विक्रम सिंह नाथी राजा कांग्रेस प्रत्याशी, मैं भैया अपनी बात करता हूँ, काशीराम मैं पटेल किसी के बारे में कुछ BSP, नहीं कहता। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वो कमल का फूल जीतेगा। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि जो काम हुआ, विकास हुआ, ये तो G20 की देन है। इसके पहले बोल रहे थे हमारे विधायक जी ने करवाए। हाँ, आप भी इसी खलगांव में रहते हैं, विधायक जी ने विकास बहुत कराया है। खररोई में रोड नहीं थी, ये G20 के पहले हमने डराई। ये जो जितने मोहल्ले के रोड हैं आप पता कर लेना, G20 के पहले के टेंडर है। खररोई के रोड हो चाहे बाईपास हो,
ये डिवाइडर में जो लाइट लगी है G20 के पहले लगी है। आप गवाह है ना इसके। तो जो भी जितने ही विकास कार्य हुए हैं, हाँ, G20 के टाइम पे उनको अपन ने जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया है। लेकिन ये सोच हमारी पहले से थी, हमारे पहले के टेंडर थे। आप सभी आप जानकारी ले सकते हैं। हमने चूंकि एक विजन बनाया हुआ था, वो खर्राव जो सुंदर है। लोगों का ये कहना है और लोगों को ये भ्रम है कि G20 के लिए 50 करोड़ रुपए आया है। आप पता करना, केवल और केवल एक्स्ट्रा फंडिंग G20 के लिए 2.5 करोड़ रुपए आया था। 2.5 करोड़ नहीं, एक रोड 2.5 करोड़ की डाल दी हम लोगों ने। आज कभी कल्पना की होगी गोरा वाले तिगड्डे की रोड, आपका कभी कल्पना होगी यहाँ की आपने प्रधानमंत्री सर गोकुल धाम से लेकर राजनगर रोड टच करने वाली रोड, आपने अचनार टच करने वाली रोड, ये G20 की पहले की रोड है। ये विकास है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ ही परोस परोस कर जो आज तक राज करते रहे। अब जनता समझ चुकी है, झूठ नहीं सुनती ही नहीं है जनता। वो बोलते हैं, समझ जाते हैं फेक हुए, झूठ बोल रहा है। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश है कि भैया अपन सोच समझ करके मतदान करें, अपन विकास के लिए मतदान करें। आपको मेरा ये निवेदन है, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप खजुराहो के विकास के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। आपने देखा होगा कि एक तरफ काम करने वाला व्यक्ति है, एक तरफ आराम करने वाला व्यक्ति है। तय आपको करना है कि आपको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए कि आराम करने वाला। अगर मुझे आशीर्वाद दोगे तो निश्चित रूप से मैं प्राणपण से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा।